नमस्कार प्रिय भक्तों। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की पौराणिक कथा और कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 3। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित मन से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। कार्तिक माह को बहुत ही पवित्र माना गया है। इस माह में ही भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं। सभी तरह के मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इस कार्तिक मास में दीपावली का महापर्व आता है। पुराणों में कार्तिक मास की महिमा का वर्णन मिलता है। इस माह में दीपदान, स्नान, विष्णु पूजा और तुलसी पूजा के साथ ही साथ पौराणिक कथा सुनने का भी बहुत खास महत्व होता है। आओ सुनते हैं कार्तिक मास की पौराणिक कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना में स्नान करने के लिए जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो अच्छा रहता। पुत्र की बहू आती तो हम जब घर वापस आते तो खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांध कर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला। ब्राह्मण जब सफर कर रहा था तो यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए ये लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसीलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छान कर रोटी बनाएगी तो ही मैं रोटी खाऊंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ से ये सारी बात बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरे हैं उसके घर में कितनी मोहरे होगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़की की सगाई करने जा रहे हो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने के लिए गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने अपनी लड़की की खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाजा खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी ही नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी। दुनिया तो ताने मारती ही थी, अब तो आप भी मारने लगे हो। ब्राह्मण ने कहा, तो दरवाजा खोलकर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू खड़ी थी। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती थी। वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी कभी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसीलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोल कर लाए हैं, मेरी बात को सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है।
अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि क्या करना है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना। खीर की कड़छी दाल में डाल देना और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ाकर भेजा। फिर जब उसके सास ससुर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सासू बोली, आज ये रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल भी अलूनी है। तब बहू ने पलट कर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तो सातों कोटों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब स्नान करने के लिए सास ससुर नदी पर जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोटों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर वाला सातवां कोटा खोला तो देखा कि शिवजी, माता पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, तुलसी जी का बिड़ला, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे और वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ। अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया। हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसीलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो। यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती। तब उसने कहा, हाँ माँ जी, बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने सातवां खोटा खोल कर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, तुलसी जी का बिड़ला, गंगा यमुना बह रही है और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिकेय जी ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बेटा बहू खड़े हो जाए और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगियां पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि यह तेरा ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियां फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। तो यह थी कार्तिक मास की कथा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बेटा बहू दिया वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले सभी पर कृपा करना। यह थी कार्तिक मास की कथा। अब हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य कथा, अध्याय 3। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक समान हैं। फिर यह कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है। आप सभी तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों कहते हैं, इसका कारण बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भामिनी, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था
और जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा, हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत बलवान एवं अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोक में त्राही त्राही मच गई। उस शंकासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्रादि देवताओं, यम लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिन तक छिपे रहे। तत्पश्चात वे निश्चिंत होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में ही रहने लगे। उधर जब शंकासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन यह देवता अभी भी बलवान है। सोचते सोचते वह इस निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि इनसे वेद ही छीन लिए जाएं तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर शंकासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हर लाया। उसके द्वारा ले जाते हुए वेद मंत्र भय से उसके चंगुल से निकल भागे और जल में समा गए। शंकासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, परंतु न तो उसको वेद मंत्र मिले और न ही बीज मंत्र। जब शंकासुर सागर से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप दीप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूटी और वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए तथा कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन एवं मंगलाचरण से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल की एकादशी से देवोठनी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो पाद्य, अर्घ, आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंखासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को अभी लेकर आता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करूँगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे सब यज्ञ के अवभृत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सभी प्रकार से धन, पुत्र, पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उसके धन धान्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु प्रयत्न विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को रखता है, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसीलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी एवं माननीय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेता है। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह किसी अन्य व्रत करने से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोगी रहने के लिए कार्तिक महात्म्य एवं एकादशी की कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। यह थी कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 3।